दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर कृपाशंकर मिश्र, गोरेगांव मुंबई से। आप सभी जानते हैं कि प्रयागराज में इस समय कुंभ मेले का आयोजन चल रहा है। यह पर्व यूं तो हमारी आस्था का विषय है। हमारी आस्था अर्थात सनातन संस्कृति के मानने वाले दुनिया भर में जो लोग हैं, उनकी आस्थाओं की बात है। आस्था और आस्था के नियम हैं, उनको नियमन करने के लिए एक आचार संहिता है, धर्म संसद है, जिन्हें समय समय पर इसे अपने अनुरूप बनाकर सहज भाव में लोगों तक पहुंचती रहती है। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारी आस्थाएं और हमारा सनातन, इसे किसी ने बनाया नहीं है, वरन ये हमारे जीवन के वो मूल्य हैं जिन्हें हमें प्रति क्षण हर पल अपने आचरण में लाना होता है। उसी के अनुरूप स्वयं को उन आस्थाओं के प्रति समर्पित करना होता है। दोस्तों, यह महाकुंभ का पर्व और उसकी इतनी व्यापक नियोजन क्षमता, जहां 40 से 50 करोड़ लोगों के आने की संभावना, आप सोच सकते हैं कि हमारी आस्थाएं कितनी गहरी हैं। ये आस्थाएं किसी ऊंच नीच को नहीं मानती, किसी जाति पाति को नहीं मानती, किसी बैर भाव को नहीं मानती, किसी सत्य असत्य को नहीं मानती, किसी अन्याय और न्याय को भी नहीं मानती, वरन आस्था और उसमें समर्पण भाव। ऐसे बहुत सारे हमारे दृष्टांत हैं हमारे धार्मिक साहित्य में, जहां से हम प्रेरित होकर स्वयं को ऐसे महापर्वों पर, ऐसे धार्मिक महाउत्सवों पर स्वयं को समर्पित करते हैं, क्योंकि ये हमारे जीवन जीने की एक पद्धति है, एक सत्य विचार है, एक परहित हमारे निर्णय भावना है, एक दूसरे पर परस्पर सहयोगिता का यह पर्व है। आप कल्पना कर सकते हैं कि जहां पर करोड़ों लोग कल्पवास के लिए महीने भर आकर इतनी भयानक ठंडी में प्रतिदिन एक समय का अल्पाहार लेकर स्वयं को उस आस्था में समर्पित किए होते हैं। भक्ति भाव, संकीर्तन, प्रवचन, कण कण पर वहां अगर आप जाएं तो केवल आस्थाओं का ही आपको दर्शन होगा, और वो दर्शन है हमारा सत्य सनातन। तो दोस्तों, यह कुंभ चल रहा है, कुंभ का पर्व चल रहा है, लोगों का हुजूम प्रयागराज में उमड़ा हुआ है। मैं आपको चलता हूं लेकर के, लेकिन इसका एक संदर्भ में और बताते हुए चलता हूं। समुद्र मंथन में ऐसे हमारे जो धार्मिक साहित्य हैं, उनसे जो हमें ज्ञात होता है, समुद्र मंथन में जब अमृत निकला था तो भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके उस अमृत के कलश को स्वयं ले लिया, और सुर असुर की इस छीना झपटी में जब विष्णु भगवान उस कलश को लेकर के भागे, तो उस कलश से अमृत की 4 बूंदें 4 स्थानों पर गिरी। प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। और जहां जहां पर ये बूंदें गिरी, वहां पर
यह कुंभ का पर्व मनाया जाता है। और हमारे जो ग्रह नक्षत्र हैं, जो खगोलीय स्थितियां हैं, उनमें भी एक तरह की ये वैज्ञानिक पद्धति है कि बृहस्पति ग्रह और सूर्य की स्थिति का कुंभ मेले से बड़ा गहरा संबंध है। जब बृहस्पति ग्रह कुंभ राशि में प्रवेश करता है, ध्यान से सुनिएगा, जब बृहस्पति ग्रह कुंभ राशि में प्रवेश करता है और सूर्य मकर राशि में होता है, तब कुंभ मेले का आयोजन होता है। बृहस्पति को अपनी कक्षा में 12 साल का समय लगता है। हर राशियों से वो गुजरता है, 12 राशियां होती हैं, और इसलिए कुंभ हर 12 वर्ष पर लगता है। दोस्तों, मैंने एक रचना रचित की है, कुंभ मेले पर ही है, लेकिन इसमें बहुत सारे संस्मरण भी हमने इसमें प्रेषित किए हैं। थोड़ी लंबी रचना है, चूंकि कुंभ मेला ही इतना बड़ा व्यापक है, तो उसमें रचनाएं छोटी हो नहीं सकती हैं। मैं आता हूं आपको लेकर के अपनी इस रचना पर, महाकुंभ पावन प्रयाग 2025। आप इसे अगर बहुत गंभीरता से सुनेंगे तो इशारों इशारों में बहुत सारी चीजों का हमने इसमें वर्णन किया है। लगभग कुंभ में होने वाली जितनी भी धार्मिक आस्थाएं हैं, जितने अखाड़े हैं, जितने धार्मिक संप्रदाय हैं, विशेष करके सनातन धर्म को मानने वाले, वो सभी यहां पर उपस्थित होते हैं। और उस गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर अमृत रूपी रस का पान करने के लिए जब वो स्नान करते हैं, तब यह अमृत वहां पर गिरता है और सब सुर देवता आकाश से पुष्प वर्षा करते हैं। आज इसका स्वरूप बदल गया है, इसके साधन बदल गए हैं, लेकिन ये आदि से, अनादिकाल से, मुझे ऐसा लग रहा है कि जब से इस सृष्टि का उद्भव हुआ होगा, तब से यह सनातन धर्म और यह कुंभ पर्व मनाने की परंपरा हमारी सनातन संस्कृति में आस्था के रूप में ये मनाया जाने लगा है। इसका कोई समय हम नहीं बता सकते। साहित्य सृजन में हम उस साहित्य के अनुसार उसकी गणना तो कर सकते हैं, लेकिन वह कब से आरंभ हुआ कि सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग तक, तो यह अनादिकाल से चला आ रहा हमारा आस्था का पर्व महाकुंभ, और इस पर हमारी रचना। आप लोग साथ दें मेरा और समय दें, ध्यान से सुने तो आनंद आएगा। मैं चलता हूं अपनी रचना पर। पश्चिमी देश यह समझ रहे भारत जमीन का टुकड़ा है। पश्चिमी देश यह समझ रहे भारत जमीन का टुकड़ा है, भूगोल नहीं समझे इसका, जीवंत चांद का मुखड़ा है, जीवंत चांद का मुखड़ा है। इसकी आत्मा है अजर अमर, कण कण इसका शिव शंकर है, कल्याण लोक मानवता का पग पग पावन अभयंकर है, पग पग पावन अभयंकर है। सबसे अनुपम, सबसे सुंदर, सुचि पावन पर्व हमारा है, यह महाकुंभ पावन प्रयाग आस्थाओं पर बलिहारा है, आस्थाओं पर बलिहारा है सत्य सनातन अजर अमर, अमृत का पर्व त्रिवेणी पर। यह उत्सव नहीं महा उत्सव, यह उत्सव नहीं महा उत्सव, हिंदुत्व हृदय में धारा है, हिंदुत्व हृदय में धारा है। धरती पर स्वर्ग उतर आया, अति भव्य अलौकिक प्यारा है, स्वर बाणी शब्द यहीं रुकते, अद्भुत अप्रतिम नजारा है, अद्भुत अप्रतिम नजारा है यही त्रिवेणी का संगम, है यही त्रिवेणी का संगम,
ज्ञान भक्ति वैराग्य यहाँ सबसे पावन निर्मल पुनीत, त्रैलोक्य यहाँ न्योछारा है, त्रैलोक्य यहाँ न्योछारा है। अक्षय वट का प्रतिमान लिए, कूप सरस्वती ध्यान लिए, हनुमान बिराजे सेवक बन, बेनी माधव सम्मान लिए, बेनी माधव सम्मान लिए। संसार पलट आया प्रयाग, संसार पलट आया प्रयाग, विश्वास समर्पण आस लिए, जल थल नभ किन्नर नर सारे, आनंद अलौकिक भास लिए, आनंद अलौकिक भास लिए। ऋषि और तपस्वी सन्यासी, पीठाधीश्वर गुरुकुलवासी, पाने अभीष्ट का पुण्य लाभ, पाने अभीष्ट का पुण्य लाभ, चलकर आए घट घट काशी राशि, चलकर आए घट घट राशि। संयोग शुभग रवि उदय हुआ, संयोग शुभग रवि उदय हुआ, गंगा यमुना के संगम पर मां सरस्वती होकर विलीन, अनुराग भक्ति हृदयंगम पर। 45 दिन का महाकुंभ, शाही स्नान प्रमुख 6 हैं, आगमन सैकड़ों वर्ष बाद, अमृत वर्षा का यह पल है, अमृत वर्षा का यह पल है। अद्भुत अप्रतिम असाधारण, संक्रांति मकर का बिंदु पर्व, हिंदुत्व सनातन धरती का, संस्कृत पर होता हमें गर्व, संस्कृत का होता हमें गर्व। सब सनातनी के अनुयायी, सब सनातनी के अनुयायी आनंद अनाहत बांट रहे, हर तरफ भजन हरि कीर्तन है, जीवन जीने का सांच कहें। व्याख्यान और उपदेशों का हरि नाम समर्पण भाव लिए, अन्नदान का भंडारा 24 घंटे अविराम चले। सभी अखाड़ों के अधिपति वाणी से अमृत वर्षाते, किस तरह मुक्ति हो जीवन की, गाथा रहस्य को समझाते। कल्पवास का 1 मास, कल्पवास का 1 मास, सुविधाएं त्याग बिताते हैं, सात्विक जीवन कैसे जीना, सात्विक जीवन कैसे जीना, यह तप करके दिखलाते हैं, यह तप करके दिखलाते हैं। पावन प्रयाग के इस तट पर, पावन प्रयाग के इस तट पर अमृत का 1 बूंद टपका, पीयूष पारायण करने को सतकोटि जीव का मन मचला, सतकोटि जीव का मन मचला। ज्ञान भक्ति वैराग्य लिए, चिंतन मंथन अनुराग लिए, चिंतन मंथन अनुराग लिए, हो दरस परस आशीष मिले, हरिचरण स्नेह का राग लिए, हरिचरण स्नेह का राग लिए। मर्यादा इसकी अनुपम है, सब में केवल बस अर्पण है, स्नान ध्यान पूजा अर्चन, साष्टांग भाल रज चंदन है, साष्टांग भाल रज चंदन है। सत्संग यहाँ मानवता का, ऋषियों मुनियों और तपस्वियों का, ऋषि मुनियों और तपस्वियों का दर्शन कर जीवन धन्य करो, शंकराचार्य संततियों का। यह महाकुंभ, यह महाकुंभ, यह महाकुंभ, यह महाकुंभ जीवन को मोक्ष दिलाता है, जीवन को मोक्ष दिलाता है। तुम क्या हो, धर्म तुम्हारा क्या, तुम क्या हो, धर्म तुम्हारा क्या, खुद से परिचय करवाता है, खुद से परिचय करवाता है। फिर चलो आज संगम नगरी, जीवन का पुण्य कमाएं, क्या रखा है इस जीवन में, यह जीवन धन्य बनाएं, यह जीवन धन्य बनाएं। सत्संग यही निष्काम त्याग, सत्संग यही निष्काम त्याग मानवता की परिभाषा है। इसमें विनाश उत्पत्ति चले, बंधन अटूट की आशा है, बंधन अटूट की आशा है यह खगोल का परिभ्रमण। मैंने अभी बताया ग्रह नक्षत्र तारों का इसमें जो संयोग है, यह है खगोल का परिभ्रमण। ग्रह तारे और नक्षत्र सभी, संयोग वियोग है परिवर्तन, संयोग वियोग है परिवर्तन। शुभ अशुभ योग, शुभ अशुभ योग संयोग सभी, शुभ अशुभ योग संयोग सभी। इसका चिंतन इसका मंथन, इसका चिंतन, इसका मंथन, इसका पारायण होता है। गति रवि की मकर जहां होती, हर्षित उत्तरायण होता है, हर्षित उत्तरायण होता है। भरद्वाज ऋषिवर मुनिवर का अनुपम पुनीत पावन स्थल, शिक्षा धर्म सनातन का अद्भुत प्रयाग सुचितम स्थल, अद्भुत
प्रयाग सुचितम स्थल। उपनिषद वेद रामायण का सहगान ध्वनित होता रहता। यज्ञ हवन की आहुतियां नित्य पारायण शुद्ध, नित्य पर्यावरण शुद्ध करता। यज्ञ हवन की आहुतियां नित्य पर्यावरण शुद्ध करता। ज्योतिष का अंक गणित जब जब शुभ मंगल पल ले आता है। आदित्य सितारे ग्रह नक्षत्र अवनी पर सुधा गिराते हैं। दक्षिणायन से जब सूर्यदेव उत्तर की ओर निकलते हैं। संक्रांति मकर वन कुंभ पर्व, संक्रांति मकर वन कुंभ पर्व पीयूष कलश बरसाते हैं, पीयूष कलश बरसाते हैं। माँ सरस्वती गंगा यमुना स्थल बनता पावन प्रयाग है। यही है संगम, यही त्रिवेणी भी है संगम, यही त्रिवेणी भी हर्षित सुरपुष्प गिराते हैं, हर्षित सुरपुष्प गिराते हैं। इस धरती का सबसे सुरम्य, इस धरती का सबसे सुरम्य पावन पुनीत है महाकुंभ। यह काल सुधारस वर्षा का प्रारब्ध पुण्य मिल जाते हैं, प्रारब्ध पुण्य मिल जाते हैं। मिट जाते सब कलेश युग के, जन्म जन्मों के हमारे पाप जो हैं विनष्ट हो जाते हैं। मिट जाते सब कलेश युग के, सब पाप मूल मिट जाते हैं। ऋषियों मुनियों का दर्शन कर हर जन्म धन्य हो जाते हैं, हर जन्म धन्य हो जाते हैं। ईश्वर अनेक शिव रूपों में, ईश्वर अनेक शिव रूपों में वाणीश्वर सुधा बहाते हैं। ज्ञान भक्ति वैराग्य लिए जीवों की क्षुधा मिटाते हैं, जीवों की क्षुधा मिटाते हैं। दोस्तों, महाकुंभ पर यह मेरी रचना आपको कैसी लगी? और महाकुंभ पर मैंने विशेष करके उन नवांकुरों को जानकारी के लिए इस रचना में बहुत सारे संदर्भ ऐसे उठाए हैं जो उनके ज्ञान के लिए, उनके ज्ञान वर्धन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी है। दोस्तों, कुंभ के इस पावन पर्व पर जो लगभग 45 दिनों तक चलेगा, आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ। आप लोग भी प्रयाग जाइए और प्रयाग में उस गंगा यमुना सरस्वती के पावन संगम स्थल पर स्नान करके अपने जीवन का पुण्य कमाएं, पुण्य लाभ लें। यही हम सभी की आस्था है, यही हम सभी का पर्व है, यही हम सभी का सनातन धर्म है, यही हमारी मान्यता और अवधारणा है जो हमें हमारे ऋषियों मुनियों तपस्वियों ने और आदि शंकराचार्यों ने हमें दी है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप लोगों के लिए शुभ कामना और मंगल कामना करता हूँ कि आप लोग प्रयाग जाएं और इस पावन पर्व का लाभ उठाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।